प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टीजीटी, पीटी और जीआईसी लेक्चरर और आश्रम पद्धति को ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज की जो टॉपिक है वो है आपकी रिस्पायरेशन से संबंधित, और रिस्पायरेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट in liter per minute of the heart that has a stroke volume of 0.07 liter per minute and is beating at the rate of the 19 per minute। कह रहा है आपको ये निकालना होगा कि अगर 0.07 के रेट से वो बीट कर रहा है, यानी ब्लड को बीट कर रहा है, तो लगभग कितना वो बीट करेगा 19 पर मिनट में। तो आप बताएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे उसको 90 से, तो आपका आ जाएगा 6.30। कितना आ जाएगा 6.30। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है 6.30, ये आपका सही आंसर होता है 30। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट एंड द ब्रीथिंग रेट पर मिनट। ठीक है, तो इसके आधार पे आप इसको निकाल लेंगे। हो सकता है कि आपसे इस बार फार्मूले में यही पूछ ले कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट इनटू ब्रीथिंग रेट पर मिनट। मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त से आपकी, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे जब चैनल स्टार्ट किया गया था टीजीटी पीजीटी की क्लास, तो मैंने आपसे कहा था कि हम सबकी क्लास पूरी कराएंगे, लेकिन आप खुद जानते हैं कोरोना के कारण आपकी कोई क्लास चली नहीं है। हमारे पास इसमें एन के कारण किसी तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके पेपर देने की स्थिति बनी हुई है। जब कोरोना लॉकडाउन ख़त्म भी हुआ तो उसके बाद सरकार ने तुरंत डेट अनाउंस कर दी, तो प्लानिंग हो करके भी नहीं चल पाई। 25 अगस्त से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के सबका सिलेबस एक ही जैसा है। तो सबके सिलेबस की क्लास आपकी 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उस क्लास का आनंद आप लेते रहिए। सपोर्ट डेट की मान लेते हैं एलटी की वैकेंसी कहा जा रहा है सितंबर में आएगी, उसी तरह टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं, भरे जाने का दबाव बना हुआ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। तो इसकी तैयारी अगर हम प्रॉपर वे में अभी से करते चलेंगे तो उस समय इतना प्रेशर नहीं होगा जितना प्रेशर इस टाइम पे है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी को लेकर के इतना प्रेशर है कि हर आदमी कहीं से, अच्छा पब्लिकेशन की स्थिति एक पता नहीं क्या छाप दे रहे हैं, कई बार इतना गलत छप रहा है। ठीक है, 10% 20% तक गलत मिसप्रिंट हो रहा है। अब उसको बताने में कई बार होता है कि वही बता दिया जाता है, कई बार उसे करेक्शन करने में तो बड़ा उठापटक की स्थिति हो गई है। तो आप समझ रहे हैं, जब तक हम लोग प्रॉपर क्लास नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि के लिए प्रॉपर क्लास करनी होगी। लेकिन अभी तो परीक्षा है, तो परीक्षा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू। अब कह रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू, कह रहा है किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन डप्ट के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन डप्ट के। ड्यू टू द एक्सरसाइज मैन पेंटिंग बिकॉज ऑक्सीजन लॉस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, सफिशिएंट ऑक्सीजन नॉट सप्लाइड टू मैन बाई आरबीसी एट द टाइम ऑफ द एक्सरसाइज। सो मैन, अभी देख, सो मैन पेंटिंग एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज पायरुविक एसिड कन्वीनियंट इनटू द लैक्टिक एसिड। कह रहा है पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में, जिससे वहाँ पे आपको पेन होने लगती है। फैटिक लैक्टिक एसिड फॉर्म। अब ये देखो पेंटिंग जो चल रहा था ना वो फैटिक था, एक्चुअली में वो क्या है फैटिक है, लेकिन वहाँ पे देखिए पेंटिंग लिखा हुआ है। अब पेंटिंग का मतलब कुछ और होता है। ठीक, पेंटिक लैक्टिक एसिड फॉर्म इन द मसल्स, इट जनरेट पेन इन मसल्स। कह रहा है इसके वजह से क्या हो जाता है, आपके शरीर में पेन होने लगती है। शिवरिंग ड्यू टू द लॉस ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स, सो कंट्रैक्शन स्टार्ट इन द मसल्स। मस्कुलर एट्रोपी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स स्टॉप, देयरफॉर मसल्स अंडरगो डेथ। अब इसका आंसर जो आपका दिया गया, आंसर क्या दिया गया, ऑक्सीजन डप्ट दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हीमोसियानिन इज द रिस्पायरेटरी पिगमेंट व्हिच कंटेन। कह रहा है हीमोसियानिन किसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट है और क्या रखता है अपने पास। ठीक है, तो आप कहेंगे कापर रखता है। हीमोसियानिन क्या रखता है? कापर रखता है। हीमोसियानिन इज ए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसका? ऑप्शन नंबर बी है। तो आगे बढ़ जाते हैं। हीमोसियानिन इज ए रिस्पायरेटरी पिगमेंट व्हिच कंटेन कॉपर। कॉपर कलर इज ब्लू, दैट्स व्हाई हीमोसियानिन प्रोवाइड्स कलर इन ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर। हीमोग्लोबिन इट कंटेन आयरन। मैग्नीशियम, ठीक है, इट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। और मैग्नीज इट इज द नॉट प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी पिगमेंट। कह रहा मैग्नीज कहीं रिस्पायरेटरी पिगमेंट में नहीं पाया जाता।
What is the net gain of ATP molecule when one molecule of glucose is broken down into two molecule of pyruvic acid during glycolysis within the cell? कह रहा व्हाट इज द नेट गेन एटीपी, कितने एटीपी का नेट गेन होता है जब ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और प्रोसेस कौन सी होती है, ग्लाइकोलाइसिस इन द सेल। अब इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ पे 2 है, 4 है, ठीक है, 38 है और 40 है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपको निकल के आएगा, ठीक है। चलिए ये अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन में आ जाए, सेलुलर रिस्पायरेशन यूज एनर्जी टू ग्लूकोज टू मेक एटीपी, एरोबिक यानी ऑक्सीजन यूजिंग रिस्पायरेशन अकर इन द 3 स्टेज, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, दिस रिजल्ट ऑफ द नेट गेन ऑफ द एटीपी। कितनी होगी, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल का आपको लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल का आपको लाभ होता है। कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस में। और जब क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस टूट करके ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में। तो आपको कितने एटीपी का प्रॉफिट होता है, 2 एटीपी की प्रॉफिट होती है। चलिए आगे, इम्बेडेन मेयर-हाफ पाथवे, ईएमपी पाथवे के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको बताना इम्बेडेन मेयर-हाफ पाथवे के बारे में आपको आंसर करना है। यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। कह रहा है इसमें स्टेप वाइज ग्लूकोज टूटता है, और किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। तो आपका ऑप्शन, 1 मिनट, आपका ऑप्शन जो सही होता है वो कौन होता है, ए हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज C6H12O6 into the pyruvate. This most common type of the glycolysis is the Embedden Meyerhoff Paranas pathway, EMP pathway कहा जाता है। The process by which ATP molecule are formed from ADP is called, कह रहा है ATP का ADP से बनना क्या कहलाता है, तो फास्फोराइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फास्फोराइलेशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। इट इन हाइड्रोजनेशन H+ ion इज फॉर्म्ड, द फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन द एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, या एनारोबिक कंडीशन। उसके बाद क्या है, हमबर्गर्स फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड, हमबर्गर्स फिनोमेना क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे क्लोराइड, सॉरी 1 मिनट, हमबर्गर्स फिनोमेना क्या एक सेकंड रुकिए, हमबर्गर्स फिनोमेना क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे हमबर्गर्स फिनोमेना 7वें नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। हमबर्गर्स फिनोमेना क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहलाती है, क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पर आते हैं, हमबर्गर घटना को क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, यह ठीक। द फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट, कह रहा फ्यूमरेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है, तो आप कहेंगे फ्यूमरिक एसिड इनटू द मैलिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। GIC में पूछा गया क्वेश्चन, फ्यूमरेज एंजाइम फ्यूमरिक अम्ल को मैलिक अम्ल में बदल देता है। यह क्रिया क्रेब्स चक्र में पाई जाती है। कहाँ पे होती है, क्रेब्स चक्र में होती है। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ग्लूकोज इन आर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू द फॉलोइंग। जल्दी बताइए, which of the following process makes direct use of oxygen, which of the following process make direct use of the oxygen, तो आप कहेंगे क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक, डायरेक्ट यूज द ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन आर डायरेक्टली यूज इन द प्रोसेस क्रेब्स साइकिल बिकॉज सिट्रिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द ऑक्जेलोएस्टिक एसिड विद द एस्टिल कोएंजाइम ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, ठीक। मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, कह रहा मेटाबॉलिक वाटर जो होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है प्रोसेस ऑफ, किसके बाई प्रोसेस में, तो आप कहेंगे टिश्यू रिस्पायरेशन में। किसमें, टिश्यू रिस्पायरेशन में। मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द process of tissue respiration in the presence of oxygen glucose hydrolyze and form energy and 2 byproduct carbon dioxide water respiration. So the equation as given below, C6H12O6 plus 6 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड एज, कह रहा बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कैरी करता है किस फॉर्म में,
तो किस फॉर्म में कैरी करता है, तो आप कहेंगे बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में कैरी करता है, बाई कार्बोनेट के फॉर्म में लगभग 70% ब्लड को कैरी करता है। ठीक है। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी आर एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ द ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू विच वन गोज आउट टू द ब्रीथ, दिस इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका ऊपर वाला ही फिर कॉपी हो गया है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डक्ट कहते हैं। वहाँ पे पीएचडी में पूछा गया था और बाद में कहाँ पूछ लिया गया, जीआईसी में पूछ लिया गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन डक्ट हो गया। चलिए आगे। ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाई, ब्रीथिंग किससे कंट्रोल की जाती है, तो आप कहेंगे ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाई मेड्यूला ओब्लांगेटा। किससे, मेड्यूला ओब्लांगेटा। किससे, मेड्यूला। ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय द मेड्यूला ओब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कनेक्टेड बाय पोन्स टू द मिड ब्रेन एंड इज कंटिन्यूसली पोस्टीरियर विद द स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड। कह रहा सभी रिएक्शन में किसमें एटीपी कंज्यूम्ड होती है, तो आप कहेंगे किसमें एटीपी कंज्यूम होती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में 2 एटीपी का लॉस होता है, यानी एटीपी कंज्यूम की जाती है। इन द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड देन एटीपी चेंज इनटू द एडीपी, दिस चेंज एडीपी द प्रोसेस इज कॉल्ड द फास्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटीपी इज, एटीपी क्या है, तो ए मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। क्या है आपका ऑप्शन दिया गया सी, आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। एटीपी इज ए मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, एटीपी इज हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट आईपी, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंड फाउंड, कह रहा साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज्ड आर फाउंड ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे, ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंड साइटोक्रोम रिडक्टेज फाउंड इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द क्रिस्टी इज द फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक। द मैमल्स एरिटनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, द मैमल्स एरिटनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, क्या होता है, तो आप कहेंगे लैरिंग्स होता है। क्या होता है, लैरिंग्स होता है। क्या होता है, लैरिंग्स होता है। एरिटनॉइड कार्टिलेज, कैरिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ द स्टेरिन सेंटरनिन फाउंड इन द लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूस ऑर्गन। ठीक। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द, टोटल लंग्स कैपेसिटी आप कैसे दिखाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 4600 ml, और जो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आता कितना होता है, तो 1200 ml। टोटल के कितना हो जाता है, 5800 ml। इन ए न्यू बॉर्न बेबी ब्रीथिंग इज होली कैरीड आउट बाई, कह रहा न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें ब्रीथिंग क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकास्टल मसल्स। फिर से देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल्स। ठीक। चलिए, थ्रू EMP pathway in addition of 2 ATP molecule, 2 molecules of one more compound is formed, this compound is called, कह रहा है क्या कहते हैं उसे, तो आप कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, NADPH2। क्या कहते हैं, NADPH2 कहा जाता है। चलें आगे। Which one of the following pair is correctly matched, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे ग्लूकागान है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, इंसुलिन आपका क्या है, तो आपका क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया, और उसके बाद
आपका पूछा जा रहा है पैराथार्मोन बोन फॉर्मेशन, तो आपका पूछा जा रहा है क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस इज द एनाएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज चेंज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड इन ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आपका कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा कौन ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो आप कहेंगे टी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कौन, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक। द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस एंड फॉर्मेशन बोथ आर anaerobic process and do not require oxygen. Krebs cycle associated with the aerobic respiration occur within the mitochondria. Most of the energy for muscular contraction is stored in the muscles tissue is in the form of किस फॉर्म में होगा, तो आप कहेंगे ATP के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, ATP के फॉर्म में पाया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन dissociation curve to the shift the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right in the Bohr's effect। तो आप कहेंगे कैसा होता है, लो pH2, किस पे, लो pH2 पे होता है।